हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर और उनके डेफिनेशंस के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं EIM की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। कुछ भी कहना हो मेक अ कमेंट। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में जैसा कि अभी हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। हेडिंग आप डाल लीजिए अगर डालना हो। इसके आगे लिखेंगे आप, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को संरचना या कार्य सिद्धांत के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। कितने भागों में देख लेते हैं। तो आपका हो गया पहला मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, और फोर्थ है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इन्हीं दो के बारे में पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है आपको। तो चलिए मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं क्या होता है। दो ही पढ़ने हैं, तो पहला मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट हेडिंग पड़ेगी आपकी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके अंतर्गत मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मूव करने वाला। आगे इसका डायग्राम भी हम देखेंगे, वो तो हम आगे आपको समझा देंगे। तो मूविंग कॉइल देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMMC इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता ज़रूर है। तो इसका संरचना यानी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये है आपका PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम। तो लिखने से पहले इसको समझ लीजिए। ये आपके दो मैग्नेट होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के। ठीक है, इसमें देखिए बोबिन लगा होता है, और बोबिन जो होता है इसमें आपका जो हॉर्स शू होता है यानी घोड़े की नाल, उसका मैग्नेट का यूज़ करके हम यहाँ पे ये बेलनाकार जो होता है इसमें तांबे के तार को लपेट देते हैं। ये बोबिन कहलाता है बेलनाकार। इसमें तांबे के तार को हम लपेट देते हैं। इसका एक सिरा ये वाला देखिए ज्वेल बियरिंग, इसे ज्वेल बियरिंग कहते हैं, इस पर टिका होता है। और दूसरा सिरा ये जो है ये हमारा पॉइंटर यानी सूचक द्वारा, ये सूचक है हमारा जो सुई में बताएगा घूमेगा। ठीक है, उसमें ये बंधा लगा होता है। ठीक, जिससे हम कंट्रोल सिस्टम द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल स्प्रिंग है हमारी, कंट्रोल सिस्टम द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो जब हमारा कंट्रोल सिस्टम द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे तो ये सूचक इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। अगर आप इसका वर्किंग देखेंगे तो वर्किंग में भी कुछ नहीं है। वर्किंग क्या होता है इसमें देखिए, ये वही सब होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें देखिए आपके दो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आपके हॉर्स शू हैं, इनके बीच में एक आपका आयताकार कुंडली स्थापित हो जाती है, मतलब बन जाता है इनके मैग्नेट्स के कारण। जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस मैग्नेट के कारण इसमें एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में आपको एक कुंडली आयताकार बन जाएगी बेसिकली है। और इसी के कारण इस पर एक फोर्स भी लगने लगता है, जिसके कारण और जो ये घूमते रहते हैं इसमें आपके आई हो गया जो भी कह लें, तो उसमें नंबर कितने टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ n। और इसकी जो आई लंबाई मान लेंगे हम l, और इसमें इसका घनत्व तो हम मान लेंगे, जो इस पर भी घनत्व तो एक कुछ तो लगेगा डेंसिटी b। तो उसके कारण एक फोर्स उत्पन्न होगा अलग से, F बराबर IBL इसमें फॉर्मूला बनता है, या BIL। तो और उसी के कारण इस पर एक बल भी उत्पन्न होता है। जब ये घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें एक बल भी उत्पन्न होगा जिसे हम डिफ्लेक्शन टॉर्क या विक्षेपण बल आघूर्ण कहते हैं। यही हम आगे अभी पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आप इसके स्ट्रक्चर में लिख लीजिए, यानी संरचना में PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन सिस्टम एक कॉइल तथा हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल का एक चुंबक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट से बना होता है। बोबिन के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर कॉइल बनाई जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया था, जिसका एक सिरा ज्वेल बियरिंग पर की सहायता से
आधार पर टिका रहता है। ठीक है। इस उपयंत्र में कॉइल की कोर को बेलनाकार होती है तथा नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। बस यही आपका क्या था, स्ट्रक्चर यानी सॉरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, संरचना। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। तो जैसा कि डायग्राम हम आपको समझा ही चुके हैं, अगर आपको इसको बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी में दोस्तों थोड़ा कंस्ट्रक्शन में थोड़ा एक और लाइन ऐड कर लीजिए। पीएमएमसी उपयंत्र में डैम्पिंग के लिए एडी करंट यानी आपका भंवर धाराएं डैम्पिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये 5 नंबर में आएगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, फार्मूला, ड्राइव सब लिखना पड़ेगा। ठीक है। हॉर्स शू से मैग्नेट के दोनों ध्रुवों के बीच में आयताकार कुंडली स्थापित होती है। जब मापी जाने वाली धारा स्प्रिंग की सहायता से कुंडली को दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित होने के कारण कुंडली एक बल का अनुभव करती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब करंट दिया जाता है तो उसमें एक कुंडली बनती है जो कि रेक्टेंगल या जिसे आपको आयताकार कहते हैं तो आयताकार रूप में बनती है। यदि कुंडली की लंबाई, जो कुंडली हमारी ऐसे बन रही तो उसकी लंबाई हम L मान लें, चौड़ाई B मान लें इधर इधर की। ठीक। और फेरे, उसमें जो फेरे लग रहे हैं उसकी संख्या N हो तो प्रवाहित धारा, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें फ्लक्स घनत्व B मान लेते हैं, डेंसिटी के कारण उत्पन्न बल F हो, निम्न प्रकार होगा। तो इसमें F क्या होगा, तो F बराबर BIL इंटू N न्यूटन, ये आपका एक फोर्स बन के आएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। चूंकि कुंडली एक चलायमान जिसे मूवेबल भाग पर स्थित होती है या स्थापित होती है, जिसके कारण इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसे विक्षेपण बल आघूर्ण कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आए। बढ़ते नेक्स्ट। तो आगे देखते हैं। डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी विक्षेपण बल आघूर्ण इजकल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, टाउ डी इजकल टू BIL इंटू N। जैसे कि फोर्स हमने निकाला था और डिस्टेंस हमारी B है, डेंसिटी। तो दोनों को जोड़ के B की जगह पे हम क्या लिखेंगे, L और B को साथ में लिख देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा आयताकार का। ठीक है। तो टाउ डी बराबर हमारा फॉर्मूला बनेगा BINA। इसको इसकी जगह पे हमने A रख दिया। ठीक है, जैसा कि आयताकार का होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आगे टाउ डी, अब ये सब कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, I को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसका टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के हो जाएगा, बिकॉज BNA इज कांस्टेंट। ठीक है, नियतांक होते हैं। तो आगे देखते हैं। स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न कंट्रोलिंग टॉर्क विक्षेपण बल आघूर्ण के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अतः कंट्रोलिंग टॉर्क, जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, टाउ C इजकल्स टू माइनस टाउ डी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला भी लिख लिया, वर्किंग प्रिंसिपल भी लिख लिया। अब बढ़ते हैं एडवांटेज की तरफ। तो क्या एडवांटेज है इसके, तो पहला है पीएमएमसी उपयंत्र की स्केल रेखीय यानी लीनियर होता है। जो हमारी पीएमएमसी स्केल होती है वो लीनियर होती है। पीएमएमसी उपयंत्र की संवेदनशीलता अधिक होती है। जो हमारी पीएमएमसी उपयंत्र होता है उसकी संवेदनशीलता अधिक होती है, यानी परमानेंट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी उपयंत्र में पावर लॉस बहुत कम होता है, शक्ति क्षय। पीएमएमसी उपयंत्र में कुछ समय तक हाई हैवी लोड अतिभार सहन करने की क्षमता होती है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्या हैं इसके दोष। पीएमएमसी उपयंत्र केवल डीसी सप्लाई में प्रयोग किए जा सकते हैं, एसी में नहीं। पीएमएमसी उपयंत्र महंगे होते हैं। पीएमएमसी उपयंत्र की संरचना नाजुक होती है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत नाजुक होती है, तो टूटने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, पीएमएमसी उपयंत्र समय बढ़ने के साथ यथार्थता यानी एक्यूरेसी कम कर देता है। जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा, मतलब जितना पुराना होगा ये इंस्ट्रूमेंट, इसकी एक्यूरेसी उतनी ख़राब होती जाती है।
आगे एप्लीकेशन यानी उपयोग देख लेते हैं इसके क्या है। पहला, पीएमएमसी उपयंत्र अमीटर की तरह उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, बात एक है। पीएमएमसी उपयंत्र को वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसको अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा मूविंग कॉइल में पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे, मूविंग कॉइल का ही सेकंड पार्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो लेक्चर्स लाने के लिए। और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।